बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रूल्स फॉर द करेक्शन और एरर्स इन द यूज़ ऑफ आर्टिकल। यानी आर्टिकल होते हैं ए एन और द, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उनके क्या रूल्स हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। अगर कोई इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन वाहिद हो तो उसका पहला हर्फ कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे तो उससे पहले ए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कॉमन नाउन हो और वो पहला हर्फ कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे तो फिर ए इस्तेमाल किया जाता है। हम बचपन से क्या करते हैं कि अगर वावल्स अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं तो एन लगा देते हैं और बाकियों के कॉन्सोनेंट के आगे ए लगाते हैं। यहाँ उसने एक चीज़ पे जोर दिया है कि आवाज़ दे दो। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा, शी इज़ एन यूरोपियन गर्ल। अब यहाँ पे यूरोपियन ई तो आ रहा है जो कि एक वावल साउंड है, लेकिन फिर भी एन नहीं लगा, वो गलत उसने किया है, ए लगेगा क्योंकि यूरोपियन ई कोई भी ये वावल साउंड नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले हम ए लगाएंगे। तो आपने वर्ड नहीं देखना कि वावल है या कॉन्सोनेंट है, आपने साउंड देखनी है कि इसमें नकरा से पहले वावल साउंड मतलब उसमें आ रही है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो साउंड के मुताबिक आपने फिर उससे पहले ए या एन का इस्तेमाल करना है। अगर कोई इसमें नकरा वाहिद हो तो उसका पहला हर्फ वावल की आवाज़ दे तो उससे पहले एन इस्तेमाल किया जाता है। वही बात कि अगर वो कॉमन नाउन हो और उससे पहले वाल की आवाज़ आ रही हो तो फिर एन इस्तेमाल करेंगे हम। कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन कहीं भी आर्टिकल के बगैर नहीं इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन को आम मानों में इस्तेमाल किया जाए तो मंदरजा बिला सुलू को जहन में रखते हैं, इससे पहले ए या एन इस्तेमाल लगाते हैं। यानी ऊपर जो हमने बात की है कि ए लगेगा किसके साथ, कॉमन नाउन हो और कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे, और एन लगेगा अगर वावल की आवाज़ दे और कॉमन नाउन ही हो। ओके तो वो कहते हैं कि कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन बगैर आर्टिकल के नहीं आता, लेकिन जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन को महसूस या नुमाया मानों में इस्तेमाल किया गया हो तो उससे पहले दा लगाते हैं। यानी कि अगर उसको महसूस कर दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया हो उस कॉमन नाउन को, सिंगुलर कॉमन नाउन को, तो उससे पहले हम ए या एन की बजाय दा लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो उससे पहले दा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो दा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आगे सारे आर्टिकल दा के असूल शुरू हो गया कि कहाँ पे हमने दा लगाना है और कहाँ पे हमने दा नहीं लगाना। असल ज़िंदगी में आपने कहीं भी दा नहीं लगाना। दा से मुराद वो पंजाबी वाला दा है जो चीट करना होता है, वो नहीं करना आपने, ये इंग्लिश वाले दा की बात हो रही है। तो वो कहता है कि अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो वो उसके लिए दा लगाएंगे, लेकिन अगर इंसान पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है तो उसके लिए नहीं लगाएंगे। जैसे द हॉर्स रन्स फास्ट, अब तमाम घोड़ों की बात हो रही है, वो घोड़ा तमाम घोड़ों की नुमाइंदगी कर रहा है तो उससे पहले दा लगाएंगे। लेकिन द मैन इज़ मॉर्टल नहीं होगा, मैन इज़ मॉर्टल वो तमाम इंसानों की नुमाइंदगी कर रहा है कि इंसान जो है वो फ़ानी है, तो वो उससे पहले दा नहीं लगेगा। प्लूरल कॉमन नाउन जब आम मानों में इस्तेमाल किया जाता है तो इससे पहले दा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब किसी प्लूरल कॉमन नाउन को खास या महसूस बनाना हो तो उससे पहले दा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि स्पेसिफाई हो गया कि कौन से लड़के, कौन से बच्चे, कौन सी गली, कौन सा शहर, तो उससे पहले दा लगाएंगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई नहीं है तो फिर उससे पहले दा नहीं लगाएंगे। प्लूरल कॉमन नाउन की बात हो रही है। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, अब कौन से स्टूडेंट्स, कहाँ के स्टूडेंट्स, कुछ पता नहीं है। बट अगर होता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ज़मींदर कॉलेज आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो अब स्पेसिफाई हो गया ना कि ज़मींदर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या स्टूडेंट्स ऑफ कहीं भी किसी भी जगह के होते तो उससे हमने क्या करना था कि वो स्पेसिफाई हो जाना था, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी नेम होना था। मटीरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जब किसी मटीरियल नाउन की खास मिकदार की तरफ इशारा हो तो उससे पहले मटीरियल नाउन से पहले भी दा इस्तेमाल किया जाता है। मटीरियल नाउन कहते हैं यानी कि वो मादा वगैरह जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो कॉटन इज़ ग्रोन इन पाकिस्तान, कॉटन इज ग्रोन इन पाकिस्तान, उससे पहले दा नहीं लगेगा। लेकिन द कॉटन विच इज़ ग्रोन इन पाकिस्तान इज सुपीरियर टू दैट इन इंडिया, अब महसूस हो गया कि वो कॉटन जो पाकिस्तान में ग्रो की जाती है वो इंडिया की से सुपीरियर है, तो इसमें क्या होगा कि खास मिकदार की तरफ या महसूस मिकदार की तरफ या महसूस मटीरियल की तरफ इशारा है तो उससे पहले दा लगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो हमारे अपने जज्बात, एहसासात और कैफियत का इजहार करते हैं, वो जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, जैसे लव, हेट्रेड, इंटेलिजेंस और ब्यूटी वगैरह, इनमें से हम दा पहले इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पर प्रॉपर नाउन से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन किसी खूबी के तौर पर या इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो फिर उससे पहले हम दा इस्तेमाल कैसे हैं। जैसे द रुस्तम वाज अ ग्रेट रेसलर, रुस्तम वाज अ ग्रेट रेसलर, वो एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले हम दा इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन गामा इज़ रुस्तम ऑफ पाकिस्तान, अब उसको हमने क्या किया है कि उसको हमने इस्तारे के तौर पे उठाया है कि जो गामा है वो रुस्तम है पाकिस्तान का, तो फिर गामा इज़ द रुस्तम ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि रुस्तम को अब हमने इस्तारे के तौर पे लिया है। मुकद्दस नामों की किताबों से मुकद्दस किताबों के नामों से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द होली कुरान, द बाइबल, द महाभारत। उसके बाद मजहबी फ़िरक़ों और कौमों के नामों से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज़।
अखबारात और मैगज़ीन के नामों से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है, मगर चंद अखबारात और हफ्सा रोज़ा ऐसे हैं जिनके नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन बड़े बड़े जो अखबारात और मैगज़ीन हैं उनसे पहले हम दा इस्तेमाल करेंगे। फिर जी मशहूर तहरीकों जंगों और जंगों के नामों से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द बादशाही मार्क्स, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वार वगैरह। खास स्टोर्स के नामों से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दशहराई कायदे आज़म, दशहराई फातिमा जनाब वगैरह। दो दरियाओं के नामों से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द इंडस, द चिनाब, द रावी, द झेलम एंड द सतलज वगैरह। उसके बाद सूबों और बरे आज़मों के नामों से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है। सूबों यानी कि प्रोविंसेस एंड बरे आज़मों के नामों से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शहरों और मुल्कों के नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो एग्जाम्पल्स भी आपके पास हैं। आई लिव इन द एशिया यानी आई लिव इन एशिया, ठीक है, बरे आज़म की बात हो रही है। आई लिव इन द पाकिस्तानी, आई लिव इन पाकिस्तान। लेकिन जब शहर की बात आएगी तो उसके साथ भी आपने दा नहीं लगाना जी। इन तमाम चीज़ों के नामों से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है जो लासानी बेनज़ीर है, यानी तमाम अजराम फ़ल्की सिमतों वगैरह के नामों से पहले, यानी कि अर्थ, मून, सन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ पोल, ये सारी जो चीज़ें हैं उनसे पहले, और अजराम फ़ल्की जो हैं उनसे पहले आप दा इस्तेमाल करेंगे। दर्जा ज़ैल लासानी चीज़ों से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ लासानी बेनज़ीर चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे पहले हम दा इस्तेमाल नहीं करते, जैसे हाल, हेवन, गॉड एंड पैराडाइज वगैरह, ठीक है। और पाप और डेवल से पहले हम ज़रूर दा इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड के नामों से पहले हम दा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल आइसलैंड के नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि आइलैंड अगर ग्रुप की फॉर्म में है तो उससे पहले हम दा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो फिर उससे पहले हम दा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी। रेंजेस ऑफ माउंटेन्स से पहले दा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल माउंटेन के नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही बात कि अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो उससे पहले दा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल से पहले नहीं करेंगे। इसी तरह अगर रेंजेस ऑफ माउंटेन्स हैं तो उनसे पहले दा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर इंडिविजुअल माउंटेन है तो उससे पहले हम दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। या ओके, इसमें सिफ्त यानी कि एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है। ये हम एडजेक्टिव की बात करते हुए भी बात कर चुके हैं। जब किसी फ़िक्रे में ऑफ द टू के अल्फाज आएँ तो एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री से पहले भी दी लगाया जाता है, यानी कि दो चीज़ों का जब आपस में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगाते हैं। तो इस तरह अगर जुमले के अंदर ऑफ द टू आ जाए तो वहाँ भी दी का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, कूलर, बेटर, फास्टर, स्लोअर वगैरह पहले भी इस वक्त दी लगाया जाता है जब एक काम के नतीजे में दूसरा काम सामने आए, यानी ऐसा फिक्रा जिसके दो हिस्से हों। हर हिस्से एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से शुरू और दोनों से पहले आएगा, यानी कि हायर यू गो कूलर इट इज़, ऐसे नहीं होता द हायर यू गो द कूलर इट इज़, यानी कि दोनों जो कंपैरेटिव हिस्से हैं एक सेंटेंस के, दोनों से पहले दा आएगा। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा आता है पेपर के अंदर। ओके, पुअर, रिच, स्ट्रॉन्ग, एबल, वीक वगैरह जैसे इसमें सिर्फ जब तोरे प्लूरल नाउन इस्तेमाल हो तो उनसे पहले दी इस्तेमाल किया जाता है, नहीं इनके बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये खुद नाउन है और इसके बाद दूसरा नाउन नहीं आएगा, वी शैल हेल्प द पुअर होगा, वी शैल हेल्प द पुअर पीपल नहीं होगा, वी शैल हेल्प द पुअर, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। किसी भी ओहदे, लकब या खिताब वगैरह से पहले दी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर ओहदे, खिताब या लकब वगैरह के साथ नाम भी लिखा गया हो तो उससे पहले दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि अगर सिर्फ बात है कि जी कायदे आज़म इज़ आर ग्रेट लीडर, अब नाम नहीं उनका साथ लिखा हुआ, बस लकब है, तो हम लिखेंगे द कायदे आज़म। लेकिन अगर द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ अ लीडर, इज़ आर लीडर या ग्रेट लीडर, तो फिर हम क्या करेंगे, अब नाम भी साथ आ गया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ आर लीडर या इज़ आ लीडर। तो इस तरह से हम चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। ज़ुबानों के नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी द इंग्लिश, द उर्दू, ऐसे नहीं होता। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक उर्दू, आई कैन नॉट स्पीक पंजाबी, आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिश। आगे हम बात करेंगे कि आर्टिकल दा हमेशा बोथ और आल के बाद इस्तेमाल किया जाता है और होल से पहले इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि आर्टिकल दा हमेशा बोथ और आल के बाद इस्तेमाल किया जाता है और होल से पहले इस्तेमाल किया जाता है। होल द सिटी वाज डेकोरेटेड, इन द होल हिज सिटी वाज डेकोरेटेड एंड द ऑल बॉयज़ वर प्रेजेंट, ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट, यानी कि दा की पोजीशन कहाँ पे रखनी है इसमें आप ये सीखेंगे, ठीक है जी। रंगों के नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, इससे पहले आप दा नहीं लगाएंगे। मज़हब के नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़म, बुद्धिज़्म, हिंदुज़म वगैरह, इनसे पहले आप दा नहीं लगाएंगे। इन बोर्ड और यूनिवर्सिटी के नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि द मुल्तान बोर्ड नहीं होगा, मुल्तान बोर्ड होगा, द गुजरांवाला बोर्ड नहीं होगा, गुजरांवाला बोर्ड होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, लाहौर यूनिवर्सिटी होगी, गुजरात यूनिवर्सिटी होगी, इस तरह से चीज़ें लेके चलेंगी। रेगुलर मील्स से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि रेगुलर मील्स यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड सुपर एंड डिनर, इनसे पहले आप दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुख्तलिफ बीमारियों के नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। द प्लेग, निमोनिया, फीवर वगैरह, इनसे पहले दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मीजल्स एंड मम्प्स, खनपेड़े और हसरा, दो ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके नामों से पहले आप दा ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको याद रखना है कि कहाँ पे आपको आर्टिकल दा लगाना है और कहाँ पे आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना। और ये एन की तो सिंपल सी सिचुएशन उसने बता दी कि हर जो कॉमन नाउन है उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो
लगता ही है। तो वो जो कॉमन नाउन होगा हमने उसके अंदर ये चीज़ देखनी है कि उसकी फर्स्ट जो साउंड है वो वावल है, अगर वो वावल है तो एन लगाएंगे, और अगर फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है आप उससे पहले ए लगाएंगे। सिंपल इज़ दैट। तो आई होप कि आपको रूल्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो प्रपोजिशन के हवाले से बात करेंगे। आई होप कि आपको ये करेक्शंस के रूल काफ़ी ईजी करके मैं समझा रही हूँ, तो आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, तो आपको काफ़ी इनकी समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।